हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे। जैसे कि आप जानते हैं यार, हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है लगातार, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं, जहाँ पे हम डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर 2 लेक्चर बना चुके हैं। इसरो के ऊपर बात कर चुके हैं, जो भी इसरो के ऊपर अपडेट आ रहा है, जो भी इसरो आजकल कर रहा है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है। डीआरडीओ के ऊपर बात हम कर चुके हैं और अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आज के टॉपिक रहेगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी एडवांसमेंट हो रहा है आजकल नया, साइंटिफिकली जो भी नई हमारे रिसर्च सामने आ रही है या फिर कुछ भी हमें नया मिल रहा है, उसके ऊपर हम आज हमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी एडवांसमेंट होगा आज की क्लास में आपको पता चलेगा। इसके ऊपर भी मैं 2 सीरीज लेकर के आऊंगा, तो ये इसका लेक्चर 1 रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कि कितना कवर होता है। आगे भी सीरीज इसकी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो जितना भी आजकल करंट टाइम में साइंस के ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है या फिर जो होने वाला है या फिर कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आ रही है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो भी साइंस से आपका रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको बताता हूँ मैं आगे चलने से पहले। मेरा नाम है अतुल वैश। अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट ईएस और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार कि जो भी बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, इस पे आ जाइए। मतलब टेलीग्राम पे हो लेकिन इस ग्रुप पे नहीं हो अगर, तो फिर इस ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। एएससी जीएस जुलाई 2021 ये ग्रुप आपका ही है। यहाँ पे आपके लिए रोज के रोज जीएस से रिलेटेड टेस्ट चलते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, जीएस से रिलेटेड काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं, क्विजेस वगैरह हो चुके हैं। अभी करंट अफेयर्स वाले टेस्ट चल रहे हैं लगातार। मेरे लेक्चर के बाद, यानी कि अगर 9 बजे मेरा लेक्चर आ रहा है, आपके सामने प्रीमियर हो रहा है, तो फिर रात को 9:30 बजे या 9:40 पे आपको मेरे लेक्चर के एकदम बाद यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा मेरे लेक्चर से रिलेटेड। तो फिर यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो। और टेस्ट भी दीजिए हाथ के आते लेक्चर के बाद, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी और भी काफी सारा कंटेंट, यूजफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अतुल फॉर गेट सर्च कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। मेरा फेसबुक पेज है ये, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अतुल फॉर गेट फैकल्टी के नाम से मेरा पेज है यहाँ पे। यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट होकर आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं कि सर मेरे को ये पढ़ना है, या फिर सर कुछ फीडबैक, या फिर सर जो भी आपके मन में बात है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, सीधा सीधा बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैं आपकी बातें सुनता हूँ लगातार, कमेंट बॉक्स में देखता भी रहता हूँ, आपके साथ में अभी भी कमेंट बॉक्स में मिल जाऊंगा आपको। तो जो भी सजेशन है आपके, आप मेरे को बताते रहिए लगातार। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मोटिवेशन कैसे आएगा, तब तक चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी भाई। काफी सारे बच्चों को मैंने देखा था कि इकोनॉमिक्स के लिए भी उनका एक बड़ा एक बड़ा कंसर्न है कि सर इकोनॉमिक्स के ऊपर एक सीरीज लेकर आ जाइए। तो फिर मैं इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स ऐसे करिए कुछ सीरीज मैं प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ आपका करंट अफेयर्स वाला नहीं, स्टैटिक पार्ट भी होगा, क्योंकि यार बेसिक से समझाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ। अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि ये इकोनॉमिक्स वाला किस किस बच्चों को चाहिए। लेकिन ये तभी आएगा भाई जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ऑफकोर्स। तो 500 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को। आप फटाफट से फटाफट कीजिए इसको, प्लीज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब्सक्राइबर्स आए और नेक्स्ट वीक से मोस्टली हम इस सीरीज के बाद करंट अफेयर्स की इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर पाएं, और इकोनॉमिक्स जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको मिला के एक पूरी सीरीज इकोनॉमिक्स के ऊपर बना दें, क्योंकि काफी सारे बच्चों का कंसर्न है इकोनॉमिक्स को लेकर के भी। और उसके अलावा भी जो भी कंसर्न है आपका करंट अफेयर्स के अंदर, हम सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो डोंट वरी, हम सारे कमेंट्स देखते हैं आपके, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। आप कमेंट कीजिए यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में, या फिर मेरे से सीधा आके कनेक्ट कीजिए, सीधा संवाद कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोकतंत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है यार कि फाइनली वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एमपी में स्टार्ट होगा बेटा 2023 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज के लिए हमें भर दिया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वर्ल्ड का, ठीक है ना। कितना कितना बड़ा, 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा बेटा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग से क्या कहना चाह रहा है भैया, जैसे जो डैम होते थे, डैम से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मोटर चलती है, ऑफकोर्स डायनामो हमारा रन करता है, आप जानते हैं, हर चीज जानते हैं किस तरह से जनरेशन वगैरह होता है। वहां पे नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है यार, जो हमारे रिजर्वायर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा डैम के जिसके लिए पानी रोक के रखते हैं ना, जो झीलें बनती है बड़ी बड़ी, उसके ऊपर तैरने वाले क्या लगाने वाले हैं ये, ऑफकोर्स सोलर पैनल्स लगाने वाले हैं। जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी। और इसका टारगेट रखा गया 600 मेगावाट, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फ्लोटिंग प्लांट होगा ये। और ये कंस्ट्रक्ट करा जाएगा कहाँ पे, याद रखेंगे, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर जो बना हुआ डैम है आपका ओमकारेश्वर डैम, ठीक है ना। वहां पे ये आपका बनेगा। जिला कौन सा है, खंडवा जिला है, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। और इसका जो कॉस्ट है यार, 3000 करोड़ का इसका कॉस्ट आने वाला है, और ये 2022-23 तक जो आपका ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख सकते हैं कि फ्लोटिंग सोलर जो है प्रोजेक्ट, ये ऑफकोर्स क्लीन एनर्जी जो है ना, ये दुनिया की मांग है, नीड है।
आगे आने वाले टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बात है और जीएस के अंदर आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक भी है, एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स में आया हुआ है, तो ये चीज़ अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा, 600 मेगावाट, खांडवा जिला, नर्मदा रिवर, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अंदर यार और क्या बातें हैं समझने वाली? इसमें ये समझने वाली बात है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, ये 2000 हेक्टेयर वाटर के ऊपर आपके सोलर प्लांट देखिए इस तरह से लगाए जाएंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लगाए जाएंगे। ये आपका समझ लीजिए कि आपका डैम है ना, जो रिजर्वायर होता है आपका पूरा का पूरा, ये है, वहां पे आपके इस तरीके से लगेंगे। और सिर्फ यार ये सोलर पैनल जो है फ्लोट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये जैसे अगर आपका लेवल ऊपर जा रहा है पानी का या नीचे आ रहा है डैम का, ठीक है, उसके साथ साथ ये एडजस्ट करेंगे, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है ना। और मतलब काफी सारे अगर कहीं वेव्स आ रही हैं या फिर वो शांत है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से ये जो आपके पैनल्स लगे होंगे ये आपके एक्ट करेंगे। तो ये अपने आप में एक एडवांस चीज है और काफी ज्यादा फायदा भी देगी, क्लीन एनर्जी का एक सोर्स बनेगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हुआ चीज, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे, इस तरीके से लगेगा ये, समझ पा रहे हो ना ये फ्लोटिंग। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अगली चीज है यार कोलैब कैट सॉफ्टवेयर के बारे में। कोलैब कैट सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित है ना, कहीं ना कहीं पे कोलैबोरेशन हुआ है। एंड ऑफ कोर्स कैट के बारे में आप जानते ही हो यार, ऑफ कोर्स मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो भी हमारा एक 3D सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि 3D हमारा जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं, हम जनरेशन करते हैं, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, सिविल के भी, मैकेनिकल के भी, और अदर ब्रांचेस में भी यूज होता है कैट सॉफ्टवेयर। लेकिन ये अलग से है, ये थोड़ा बच्चों के लिए बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यार, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, नीति आयोग, एम, एनआईसी एंड ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ है। तो जैसे एम की बात आती है तो फिर एम का नाम आता है। मेरे को एक बात बताओ, अभी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है क्या चीज़ याद आती है? मैंने बताया था लेक्चर के अंदर, नीति आयोग तो याद आता है। ये नीति आयोग ने एम को यानी कि अटल इनोवेशन मिशन को आपका स्टैब्लिश करा था। लेकिन इसमें भी एक नई चीज़ हो रही थी ना, अटल टिंकरिंग लैब, है ना, तो ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले मेरे को बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अटल टिंकरिंग लैब के साथ और कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जो भी करंट अफेयर्स में चल रही, जो मैंने बताई थी लेक्चर के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी, दोनों ने अपने हाथ मिलाए हैं, कोलैबोरेशन करा है, किसके लिए? कोलैब कैट सॉफ्टवेयर के लिए। और ये सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स लॉन्च किया गया, दोनों ने हाथ मिला के इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करा है। किसके लिए लॉन्च किया ये? किसके लिए किया लॉन्च? ऑफ कोर्स अटल टिंकरिंग लैब्स के लिए, एटीएल के लिए लॉन्च किया। अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बता चुका हूँ आपको, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। ये नीति आयोग के द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ एक मिशन है, जहाँ पे हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स, यहाँ पे हमारे फ्यूचर जो हमारे टेक्नोक्रेट्स है, साइंटिस्ट होने वाले हैं, ऑफकोर्स जो बच्चे, उनके यहाँ रूट कॉज के अंदर उनके ऑफकोर्स ये चीज़ बैठाना कि यार साइंस किस तरीके से काम करती है, उनको साइंस के बारे में बताना, हैंड ऑन प्रैक्टिस देना, ये आपका अटल टिंकरिंग लैब का मिशन था। तो इस लैब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोलैब कैट सॉफ्टवेयर जो है आपका लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये एक इंडिजिनियस 3D कैट सॉफ्टवेयर है फॉर कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट डिजाइन ऑन अ नेटवर्क एंड इट आल्सो वर्क्स एज अ स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो सिंपल सी बात है, तो बच्चे हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करके एटीएल वाले स्पेशली अपने 3D डिजाइन सिमुलेट कर पाएंगे, बना पाएंगे, और उनके लिए इजी रहेगा, इजी टू यूज है, ठीक है ना। सिंगल डेस्कटॉप स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आराम से यूज कर सकते हैं बच्चे, मतलब बढ़िया हुआ है चीज़, है ना। ऑफकोर्स टिंकर फॉर होम, #टिंकर फॉर होम। तो अटल टिंकरिंग लैब के लिए ऑफकोर्स ये डिजाइन करा गया। तो याद रखेंगे सीबीएसई और एनआईसी ने इसको किया है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी, अभी जो साइंस के अंदर नई चीज़ पता चली वो है अर्थ की एक हिडन लेयर को फाउंड किया गया है, जिससे अभी तक जो हम जानते थे लेयर्स ना, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर अभी पता चली है, ठीक है ना। लेयर का पता चलना देखो क्या होता है यार, लेयर का पता चलना ऐसा नहीं कि अच्छा कोई लेयर दिख गई, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो चीज़ें पहले से हम जान लेते, अंदाजा तो था हमें कि ठीक है वहाँ पे कोई इतना मोटा, मतलब ये मैं जनरल एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे जैसे मान लो कुछ इतनी मोटी चीज़ें, इसमें से हमने आइडिया लगा लिया कि ठीक है यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन बाद में वो आइडिया हमने चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब उसको और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करा, हमने कहा नहीं यार यहाँ पे इसका नेचर कुछ अलग है, इतने हिस्से का और इतने हिस्से का नेचर कुछ अलग है। तो जिससे ये अलग अलग लेयर फॉर्म हो रही है, जिसको हम एक लेयर समझ रहे थे इससे पहले। कौन सी वो एक लेयर थी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो फाइनली न्यू रिसर्च फाइंड्स दैट देयर मे बी अ हिडन लेयर इनसाइड द अर्थ सॉलिड इनर कोर। तो बेसिकली कौन कौन सी हमारे पास कोर होते थे हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारे पास? यहाँ पे ऊपर क्रस्ट होता है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है जहाँ पे हम रहते हैं। उसके क्या होता है? आपका मेंटल होता है, फिर आपका आउटर कोर होता है, फिर आपका इनर कोर होता है। और अभी जो नया डेवलप हुआ है, नया जो फाइंड किया, ऑफकोर्स था वहाँ पे, डेवलप नहीं हुआ है, था वहाँ पे, जो नया फाइंड किया दैट इज इनर मोस्ट कोर, है ना। दैट इज क्या है? वो इनर मोस्ट कोर, ठीक है ना। तो इनर मोस्ट कोर जो है, मतलब कि इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन है या फिर इसकी जो कुछ क्वालिटीज हैं, वो इनर कोर से थोड़ी सी अलग निकल के आई है। इनर कोर, ये मैं सॉलिड वाले की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है ना, सॉलिड वाले की बात कर रहा हूँ। तो इनर मोस्ट कोर
जो है आपका निकल के आया, ठीक है ना। ये कोर हमारा ऑन किस किस चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में अगर नहीं लिख पा रहे तो मैं बता देता हूँ। कोर की वजह से हम सोलर जो विंड चलती है लगातार सन की साइड से, उससे बचते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ को अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना, हमारी कोर की वजह से। क्योंकि लगातार मॉल्टन लावा जो है लगातार लगातार अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमारा अर्थ का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जिससे हमें सोलर विंड प्रभाव नहीं डाल पाती, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, वो तो बात की बात है। फिलहाल जो फाउंड है वो फाउंड हुआ है इनर मोस्ट कोर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये इनर 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 कोर, मतलब इनर मोस्ट कोर, इनर इनर कोर जो है इसको इन्होंने फाउंड किया है यहाँ पे। नाउ द प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस लेयर इज मिस्टीरियस, मिस्टीरियस है ना। जैसे मैंने कहा था कि पहले इतनी मोटी लेयर थी, तो उसके बारे में कह रहे थे कि ठीक है चलो हाँ हमें पता है, लेकिन अभी पता चला कि यार ये मिस्टीरियस है, थोड़ी सी अलग सी जो लेयर है, इसके बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है अभी। बट इट कुड हैव समथिंग टू डू विद चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आयरन अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कुछ अलग अलग आपकी स्पेसिफिकेशन, कुछ अलग तरीके का बिहेव कर रही है लेयर, इसलिए इसलिए इसको हिडन लेयर बोला जा रहा है, फिर एक नई लेयर बोला जा रहा है, फिर इनर मोस्ट कोर या फिर इनर मोस्ट लेयर या इनर इनर कोर इसको बोला जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, वो था वहां पे, उसको पहचाना गया है, ठीक है। क्लियर, बढ़िया। तो नाउ द स्टडी रिवील्स दैट देयर इज मोर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि बोला था ना, पहले समझ रहे थे कि ठीक है इतना मोटा सा एक लेयर है, ठीक है उसको समझ लिया हमने, नहीं, जो और स्टडी हुई है वहां पे पता चला कि भैया वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वहां पे, ठीक है ना, उस कोर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जरा इस तरीके से, यहाँ पे कोर में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, मेंटल क्रस्ट वगैरह अंदर जाते जाते और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो रिसर्च है कहाँ पे चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, ठीक है ना। और कौन से प्रोफेसर थे? जो स्टीफेंसन, जिन्होंने ये चीज को पता लगाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज है यार, गिगनेटिक गैलेक्सीज डिस्कवर्ड विद द मीयरकैट टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो भाई जैगेंटिक गिगनेटिक, जो आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है ना, गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगा है, ठीक है ना, वो डिस्कवर करी है किसने? मीयरकैट ने। अच्छा, मीयरकैट टेलीस्कोप, मीयरकैट के बारे में जानते हो ना? मीयरकैट क्या होता है? हाँ, कोई नेवले जैसा दिखने वाला, डिस्कवरी अगर देखा होगा तो जो इस तरह से खड़ा हो जाता है ना, सांप से भी लड़ लेता है, बहुत बहादुर जीव। कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। तो ऑफ कोर्स है ना, मतलब जनरली साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में मिलता है, साउथ अफ्रीका में इसको बहुत जनरली देखा जाता है मीयरकैट्स को, ठीक है। तो इसलिए ये टेलीस्कोप भी कहाँ का होगा? साउथ अफ्रीका का। तो चीज़ों को याद रखा करो लिंक बना के, ठीक है। तो ठीक है, टू जायंट रेडियो गैलेक्सीज हैव बीन डिस्कवर्ड विद साउथ अफ्रीका पावरफुल मीयरकैट टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका का टेलीस्कोप है जिसने दो बहुत ही बड़ी गैलेक्सीज को देखा है। नाउ दीज गैलेक्सी आर अमंग्स द लार्जेस्ट सिंगल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एंड आर थॉट टू बी क्वाइट रेयर, ठीक है। तो ये गैलेक्सीज देखी गई है, ऐसा नहीं है कि तारे की तरह दिखते, गैलेक्सीज मतलब समझ रहे हो ना, आकाश गंगा यार, बहुत उसके अंदर बहुत सारे तारे, बहुत सारे सन्स वगैरह, ठीक है ना। और मतलब इन द सेंस काफी कुछ सन कह रहा हूँ, काफी सारे उसके अंदर जो है सैटेलाइट्स वगैरह, सैटेलाइट कह रहा हूँ यार, ऑफकोर्स हमारे जो अलग अलग ग्रह वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रहेंगे, आपके अलग अलग प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जिसकी अभी लगातार खोज होना जरूरी है, खोज होना अभी बाकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द फैक्ट दैट मियर कैट डिटेक्ट टू ऑफ दिस मॉन्स्टर्स इन अ रिलेटिवली स्मॉल पैच ऑफ स्काई, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है, जरा यहाँ पे देखिए, ये इतना बड़ा स्काई है, बहुत बड़ा स्काई दिखता है, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिवली बहुत छोटे से, ये दिखने में यहाँ पे बड़ा सा दिखा रखा है इस तरीके से, लेकिन ये बहुत छोटे से पैच के अंदर ना, इसमें दो गैलेक्सीज को इस तरीके से मान लो कोई पैच लिया, वहां पे इसने दो गैलेक्सीज फाउंड कर ली, अगर अच्छे से जूम करके देखा तो उन्होंने अंदाजा ये लगाया कि इतना बड़ा जो मतलब हॉराइजन है, मतलब इतना बड़ा जो आपका पृष्ठ है सामने, तो वहां पे तो चीजें और भी ज्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल वही चीज उसने यहाँ पे कहा, वही चीज वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक रिलेटिवली स्मॉल पैच के अंदर आपको स्काई के जब दो गैलेक्सीज मिल गई इतनी बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे ये संभावना है कि एक्चुअली देयर वुड बी मच मोर कॉमन देन प्रीवियसली थॉट। तो यहाँ पे और भी ज्यादा ये कॉमन है, ऑफकोर्स आकाश में छोटे से इलाके मिले तो और ज्यादा कॉमन है, यानी कि और भी हो सकती हैं ये। So now this gives astronomers further vital clues about how galaxies have changed and evolved throughout the कॉस्मिक हिस्ट्री। तो कॉस्मिक हिस्ट्री मतलब बहुत बड़ी है यार, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो चीजें हम अभी देख भी पा रहे हैं ना, वो घटनाएं बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि लाइट हमारे तक बहुत देर से आ रही है। ये साइंस का एक दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप फिर भी समझदार हो, समझ रहे होंगे, साइंस के स्टूडेंट हो, और अगर नहीं भी हो साइंस के स्टूडेंट तब भी क्या दिक्कत है, समझ पा रहे हो, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आई बात? मियर कैट, साउथ अफ्रीका, ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स, दो गैलेक्सीज फाइंड करिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, गैलेक्सी के बारे में एक चीज और, अभी अभी जो है रिसेंटली नासा ने ठीक है एक गैलेक्सीज का झुंड जो है फाउंड किया है, ठीक है ना। पिक्चर ऑफ गैलेक्सीज जो है उसने फाउंड किया, उसने शेयर करी है। तो उस गैलेक्सीज के झुंड का नाम जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना,
कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर आपसे नहीं बताया गया तो मैं कमेंट बॉक्स में हूँ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज लाइक दिस, फ्रांसिस्को पिज़ारो, फ्रांसिस्को पिज़ारो, ठीक है, चलो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो अपना, लेकिन हाँ स्पेनिश नाम है, ठीक है, समझ रहे हो, फ्रांसिस्को पिज़ारो, द लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन यूरोप। तो फ्रांसिस्को पिज़ारो के नाम से एक सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट जो है यूरोप का लॉन्च किया गया है, ऑफ कोर्स। और किसने किया, किस कंपनी ने बनाया, अब ये तो भाई प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना, आइबरडोला, आइबरडोला है, ये कोई कंपनी है, ऑफ कोर्स मल्टीनेशनल कंपनी, कहाँ की, स्पेन की मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इसको बिल्ड किया है, किसको, फ्रांसिस्को पिज़ारो को। और ये क्या है, ये 590 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये कैपेसिटी है इसकी 590 मेगावाट, जो कि प्रोवाइड करेगा क्या, क्लीन एनर्जी इतने सारे लोगों को, 375,000 people a year, and will become the largest photovoltaic plant in Europe after its startup in 2022। ठीक है, इंडिया का तो सबसे बड़ा है 600 मेगावाट के साथ, वो सबसे बड़ा है, और वो भी कैसा, फ्लोटिंग है, ठीक है ना। ये तो खैर आपका क्लीन एनर्जी का अर्थ के ऊपर ही लगाया जा रहा है, कोई फ्लोटिंग वगैरह नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से फोटो दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके से जमीन पे लगाया जाएगा ये, तो फोटोवोल्टिक सेल्स लगेंगे, और इसके अंदर और भी बातें होंगी लगातार, ठीक है, डीप में इसको आप जाके पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो स्पेन का प्रोजेक्ट है, कंपनी का नाम याद रखो या ना रखो, ठीक है, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा होने वाला है 2022 में। क्लीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और एनवायरमेंट का टॉपिक है, और एनवायरमेंट हमारे जीएस में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं ये बात, बिल्कुल सही बात। और फ्रांसिस्को पिज़ारो के बारे में अगर कोई जानता है तो मेरे को बताओ नीचे, अगर फ्रांसिस्को पिज़ारो के बारे में आप लोग जानते हो मेरे को बताओ नीचे, कौन थे ये, या फिर ये बस ऐसे नाम रख दिया कि नहीं भाई, ये एक बहुत महान फ्रांस कह रहा हूँ, एक बहुत महान स्पेनिश, जो आपके पुराने ज़माने में घूमते थे ना यार, एक्सप्लोरर, ठीक है ना, उस टाइप से थे। तो याद रखिएगा ये एक बंदा है जिनके नाम पे रखा गया है, ठीक है ना, जिनके नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। यूरोप का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट होने वाला है, विद 590 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो फाइनली ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, ईसीआई मतलब ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। नाउ द न्यूज इज लाइक दिस, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च द ई एपिक, नाम याद रखेंगे, ई एपिक, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास सारे कार्ड हमारे पास डिजिटल हो गए थे, आधार कार्ड भी डिजिटल था, पैन कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस सब डिजिटल हो चुका था, बट एक ये वाला जो कार्ड है ना हमारा, ये वाला जो कार्ड है, क्या कार्ड है आपके पास, हमारा क्या कार्ड है आपके पास, वोटर आईडी कार्ड, ये डिजिटल नहीं हुआ था, तो फाइनली इसको भी डिजिटल करने की तरफ इंडिया बढ़ चुका है। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ई एपिक लॉन्च करा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑन 25 जनवरी। इस डेट के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, क्या है ये डेट, विच इज द नेशनल वोटर्स डे। तो 25 जनवरी जो है आपका नेशनल वोटर डे भी है, तो 25 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया है, इसको ई एपिक को, ठीक है ना, जो फाइनली इन सब के साथ आपका अगला डिजिटल प्रमाण होगा आपके साथ, यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी आपका क्या हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अलावा कौन कौन से डिजिटल कार्ड्स इशू करती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डिजिटल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बना के, ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब कि आपका मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ऑफकोर्स, और आइदर और करके भी ऑप्शंस आ सकते हैं, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 25 जनवरी को ई एपिक लॉन्च हुआ था, ईसीआई ने लॉन्च करा है, और फाइनली ये आपका डिजिटल वाला वोटर आईडी कार्ड इसकी तरह ही काम करने वाला है। क्लियर, आगे चलता है। ओके बॉस, तो अभी ये भी न्यूज में आता है बहुत ज्यादा यार, एनटीडी, अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब सुन लेंगे, अब पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। एनटीडी मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रॉपिकल इलाकों में होती हैं, ट्रॉपिकल इलाके, ठीक है, गर्मी वाले, बारिश वाले, उमस वाले इलाके, ठीक है ना, यहाँ पे होती है। तो होता क्या है कि यार ये डिजीज बड़ी खतरनाक होती है ना, कौन कौन सी डिजीजेस हैं, ये देखिए, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा यहाँ पे शीट बना दी है, इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख करके समझ सकते हैं सब, ये सारी की सारी जितनी भी डिजीज यहाँ पिक्चर में लिखी हुई है ना, ये एंटिटी है। पहले मैं एंटिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये वायरसेस से होने वाली कौन कौन से, रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है ना, ये ट्रॉपिकल में मिलेंगे, अपने इंडिया के अभी भी रेबीज वगैरह मिल जाता है, डेंगू चिकनगुनिया आम है, ठीक है ना, ये वायरसेस हैं, ठीक है ना। ये रहे आपके यार, ये बड़े खतरनाक नाम है, लेकिन ऑफकोर्स हेलमिंथ, ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके वायरसेस, ये आपके अलग अलग टाइप के हेलमिंथ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम नॉट अ मेडिकल टीचर, ठीक है, इंजीनियर हूँ, तो ठीक है, इन नामों से तो वैसे भी डर लगता है भाई, ठीक है, नामों पे ज़्यादा मत जाना,
समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? बैक्टीरियाज़ वाले ये रहे और या प्रोटोज़ोआ वाले आपके ये रहे, ठीक है ना? अपने को तो ये समझ में आता है, ठीक है ना? तो ठीक है, अपन ने ये चीज़ कर ली। खैर चलो कोई बात नहीं, तो मज़ाक की बात थी। तो ये आपकी बेसिकली एंटिडी होती हैं, ठीक है ना? जो आपके ट्रॉपिकल इलाकों में होती है और ये ना एक्चुअली ये देखो मज़ाक में लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस एक समस्या है। तो जिन कंट्रीज़ में वाटर की समस्या है, ठीक है ना? पानी से जुड़ी हुई समस्या है या यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट का डिस्पोज़ ठीक से नहीं हो पाता। मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना? और अपने इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह पे। सैडली क्या करें, ठीक है ना? ऐसा हो रहा था, अभी तो खैर काफ़ी काम हो रहा है, शौचालय वगैरह बन रहे हैं काफ़ी जगह पे, लेकिन फिर भी। तो जहाँ पे ये सब मतलब कि सही से डिस्पोज़ नहीं हो पाता है ह्यूमन वेस्ट, वहाँ पे ये डिसीज़ का होना बहुत आम बात है, ठीक है ना? तो अभी इंडिया ने रिसेंटली क्या करा था, इंडिया ने क्या करा है ये जो डिसीज़ेज़ हैं, इनके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है, बिल्कुल है। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने लाइट अप किया है अपना कुतुब मीनार, है ना? बहुत ही स्पेशल मॉन्यूमेंट हमारा कुतुब मीनार, उसको लाइट अप करा एज अ सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी, एज अ सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी इन द फाइट अगेंस्ट द एंटीडी ऑन द सेकेंड एनुअल वर्ल्ड एंटीडी डे ऑन 30th ऑफ जनवरी। तो 30 जनवरी को इंडिया ने कुतुब मीनार को लाइट अप कर दिया। जैसे कि इंडिया पे अगर कुछ अटैक होता है तो बाकी के लोग, जैसे कि अभी इंडिया में तो कोरोना वगैरह चल रहा था, तो बाकी की कंट्रीज ने अपनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को इंडिया के ट्राई कलर के अंदर रंगा था ना, ऐसे इंडिया ने भी कुतुब मीनार को रंगा है, किसमें, एंटीडी के खिलाफ, मतलब लाइट अप किया है उसे कि भाई 30 जनवरी जो कि आपका सेकेंड एनुअल वर्ल्ड एंटीडी डे है। तो एंटीडी एक बहुत ही कंसर्न है ह्यूमन रेस के लिए, इसको हटना चाहिए। तो उसके खिलाफ 30 जनवरी को इंडिया ने लाइट अप करा कि भाई हम भी साथ में हैं और हम भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। हर अफ्रीकन कंट्री के, हर एक कंट्री जो इसके खिलाफ लड़ना चाहती है, हम साथ में हैं, उसके साथ हम अपनी सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एंटीडीज आर फाउंड इन सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, जैसे मैंने बताया आपको, लैटिन अमेरिका, ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ से भी आपको ट्रॉपिक है ना जा रहा है ऑफकोर्स, वहाँ वहाँ पे आपकी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है ना? याद रखिएगा, जहाँ पे क्या नहीं हो पाता, जहाँ पे क्लीन वाटर नहीं मिलता, आपको एक्सेस नहीं होता, और जहाँ पे सेफ वे ऑफ डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिजीज बड़ी आम आम संख्या में आपको देखने को मिल जाती हैं, जिनका नाम होता है एनटीडीज। याद रखेंगे, एनटीडीज यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है? नेग्लेक्ट नहीं करना है इसे, बहुत खतरनाक डिजीज, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अर्थ से आगे की तरफ चलते हैं। हम आ चुके हैं टाइटन के ऊपर, है ना? क्या जानते हो भाई इसके बारे में, है ना? क्या जानते हो? ऑफ कोर्स यार, ये एक अर्थ की जितना साइज वाला, अर्थ से ही बड़ा एक मून है। किसका मून है? किसका मून है? सैटर्न का मून है। शनि ग्रह जो है उसका एक ये चांद है, उसका एक उपग्रह है ये, है ना? तो शनि ग्रह का एक चांद है। तो ये सैटर्न्स लार्जेस्ट ऑफ द 82 मून्स, तो सैटर्न के 82 मून है, जिसमें सबसे बड़ा है आपका टाइटन, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? टाइटन। बहुत फेमस है, आपने पहले भी सुना होगा नाम। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है बिगेस्ट वाटर बॉडी मिली है, सबसे बड़ी इसकी वाटर बॉडी अभी तक की जो मिली है, ओशियन की तरह ही मान सकते हो उसे आप। इसको लेक कह रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इसका नाम क्या रखा गया? बिगेस्ट लेक। क्या नाम रखा गया इसका? इसका नाम रखा गया कराकेन मेयर, है ना? है ना, कराकेन मेयर। अभी एक मैप भी आया था ना, मतलब किसमें, है ना? पबजी में मैप आ रखा है ना? खेला था मैंने, पबजी में खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं, कभी कभार। एक मैप है जिसका नाम है क्या, है ना, कराकेन। तो उस तरीके से याद रख लेना कि वो भी मंगल की तरह दिखता है। तो कराकेन में जो है, सॉरी, मंगल की तरह दिखता है, तो ठीक है, ऑफकोर्स सैटर्न वाला है, लेकिन ये टाइटन, सैटर्न का जो आपका जो वो है ग्रह है आपका, ठीक है, सॉरी उपग्रह है आपका, ठीक है, सब प्लेनेट है आपका वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो है वाटर बॉडी वो मिली है, ठीक है ना, नियर इट्स सेंटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप है यार, इट इज़ सो डीप दैट इट्स एग्जैक्ट डेप्थ कुड नॉट बी मेजर्ड, ठीक है? तो इसकी एग्जैक्ट डेप्थ को भी कोई कोई जो है मेजर नहीं कर पाया है। किसने इसको सर्च किया, किसने इसको ढूंढ के निकाला है? तो वो मिशन था कसीनी मिशन। इस मिशन को याद रखें, कैसिनी मिशन नासा का मिशन है, जो कि 7 साल पहले भेजा गया था, ठीक है ना? 7 साल पहले भेजा गया था, जिसने इसके बारे में पता लगाया। तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी, सबसे गहरी, जिसकी डेप्थ का अभी अंदाजा नहीं लगाया गया, एग्जैक्ट डेप्थ का के बारे में अभी नहीं पता है, कराकेन, ठीक है ना? कहाँ पे मिली है? कहाँ पे मिली है यार ये? टाइटन पे, जो कि 82 मून्स में से किसके, सैटर्न के सबसे बड़ा मून है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे सबके सब, ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि नया डेवलपमेंट हो रहा है आपका साइंस एंड
टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे यार, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको होपफुली समझ में आया होगा, इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, नोट्स भी करते चलिएगा। क्लास के बाद ये आपके साथ पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और टेस्ट दे देना ज़रा, ठीक है ना। टेस्ट में नंबर लेकर के आना, मैं देख रहा हूँ टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। 15 में से 9 भी ठीक होते हैं जो टॉपर होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, टेस्ट में नंबर अच्छे से लेकर के आओ यार, पढ़ो अच्छे से, इसको भी पढ़ो। और अलग से जो आपके पास जो भी मैगजीन है, मेडीजी की या कोई सी भी मैगजीन है आपके पास, पढ़िए उसे अच्छे से, ठीक है ना। वहीं पे सारे कंटेंट लिखे मिल जा रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। एग्जाम पास आ चुका है और ज़्यादा परेशान नहीं होना, एग्जाम आ चुका है ऑलमोस्ट, ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ डिक्लेयर है यार, ठीक है, कि एग्जाम आपका अभी ही हो रहा है, ठीक है, कोई आगे नहीं जा रहा है। तो एग्जाम की तैयारी में लग जाओ अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो फाइनली अगर ये वीडियो सबको अच्छा लगा यार, तो उसको लाइक और शेयर करना। गाइस आप लाइक कर रहे हो, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, दिक्कत है तो मेरे को फीडबैक दो, मेरे पेज पे आके मेरे साथ कनेक्ट करो, अतुल फॉरगेट में। ESC GS जुलाई 2021 हमारा ग्रुप है, जहाँ पे आप आ सकते हैं टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर, और आके अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी बात सुनते हैं लगातार, और टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है अगर अभी तक हमारा चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार फटाफट से, ऐसे ही थोड़ी ना है ये चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए डू सब्सक्राइब इट, और आई वांट 500 सब्सक्राइबर एटलीस्ट अभी, ठीक है ना। 500 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए यार, उसके बाद अपन जो है नया इकोनॉमिक्स की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं स्टैटिक पार्ट के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा 500 प्लस सब्सक्राइबर अपने को चाहिए। नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टैटिक जो जीएस वाली सीरीज है हमारी, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा हाथ ढीला है हम इंजीनियर्स का, तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पहले बताना जरूरी होगा करंट अफेयर्स पे जाने से पहले। इंस्टीट्यूट ऑफ की चीज़ें सिर्फ याद कराएं, बेसिक से आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, अलग अलग नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है उसके बारे में बता दिया जाए, और चीज़ों को क्लियर करा दिया जाए, ताकि आपके लिए आसान रहे चीज़ों को फेस करना और चीज़ों को ग्रैप्स कर पाना, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो फाइनली इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना यार। जिसको भी कनेक्ट होना है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, ये रहा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यहाँ पे आके आप कनेक्ट हो जाइए। इस चैनल के रिगार्डिंग सारे सारे अपडेट्स और सारे सारे जीएस के टेस्ट आपके यहाँ पे आते हैं, काफी सारे क्विजेस यहाँ पे रखे हुए हैं। करंट अफेयर का टेस्ट इसी लेक्चर के एकदम से बाद इस पे शुरू हो जाएगा। और आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप अतुल फॉरगेट फेसबुक के ऊपर मेरे फेसबुक पेज पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे लगातार आकर के, और अपने फीडबैक मेरे को दे सकते हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही यार। तो भैया ये चैनल आपका है और ये जिम्मेदारी आपकी है यार। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स लेकर के आना, आप लोग कीजिए, वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम, और हमें लगातार मोटिवेट कीजिए, ताकि और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेकर के आपके लिए आते रहें। करंट अफेयर्स भी और उसके अलावा भी, जैसा मैंने बोला था, मैकेनिकल की फैकल्टीज और आएंगे, और बाकी कंटेंट भी आएगा, ईसी का भी, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का भी, टेक्निकल कंटेंट भी आने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अस, फैला दो ये बात आग की तरह, ठीक है। और बने रहो हमारे साथ इसी तरीके से, अपना प्यार दिखाते रहिए हम लोगों को, ठीक है। तो चलेगा, इस अच्छे लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। टेस्ट जरूर देना और नंबर आने चाहिए, मैं देखूंगा। ओके गाइस, बाय।